सुबह सूरज उगने से पहले केशव और बूढ़ा आदमी जंगल की ओर निकले। जंगल घना और सुनसान था। बाबा, ये जंगल तो बहुत बड़ा है। आपने खजाना कहाँ छुपाया? धैर्य रख बेटा, धैर्य। हाँ वो देख, वो पुराना बरगद का पेड़, उसी के पास एक गुप्त गढ़ है। मैंने सारी दौलत वहीं दबाई थी। अरे इतने सालों के बाद भी आपको सही जगह याद है? बेटा, जब जिंदगी का हर पल उसी खजाने की याद में बीते तो भूल कैसे सकता हूँ मैं। मेरे लिए ये सिर्फ धन नहीं, मेरे परिवार की आखिरी निशानी है। हाँ बाबा, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। खैर चलिए बाबा, जल्दी से उस जगह को ढूंढते हैं। चलिए। दोनों बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। बूढ़े ने गड्ढे की जगह दिखाई। हाँ यही है, यही खोदो केशव। थोड़ा नीचे संदूक मिलेगा, अच्छे से खोदो। हाँ ठीक है बाबा, मैं अभी शुरू करता हूँ। केशव ने फावड़े से खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद एक पुराना संदूक निकला जिसमें सोने की ईंटें और मोहरें चमक रही थीं। अरे बाप रे बाप बाबा, ये तो सचमुच खजाना है। इतना सोना, इतना जवाहरात, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ बेटा, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। इसमें मेरे परिवार की यादें हैं। बेटा, इसका आधा हिस्सा अब तुम्हारा है। बाबा देखिए, मुझे इतना धन नहीं चाहिए। हमारे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा सुख, बस इतना ही काफी है। बाकी सब आप रख लीजिए। केशव बेटा, तुम्हारा दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। फिर भी कुछ सिक्के और ईंटें रख लो अपने परिवार के लिए। ठीक है बाबा, आप इतना कह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा लूंगा, लेकिन बाकी आपका है। मैं इसे आपके लिए संभाल लूंगा बस। बेटा, इस धन को सावधानी से रखना। मेरे साथ तो एक ईंट की वजह से मुसीबत हो गई थी। लालच में मत फंसना। केशव ने कुछ सिक्के और ईंटें ली, बाकी बूढ़े को दे दिया। दोनों फिर गांव लौट आए। अरे यह क्या लाए हो? इतना सोना, ये कहाँ से मिला आपको? अरे भाग्यवान, ये पूरा का पूरा बाबा का खजाना है। मैंने तो बस थोड़ा सा लिया है, वह भी बाबा ने कहा, इसीलिए बाकी बाबा का है। बहू, यह खजाना मेरे ज्यादा काम का नहीं। मैं इसे गरीबों में बांटना चाहता हूँ। केशव, तुम इसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। बाबा, आप सचमुच महान हैं। हम आपकी बात मानेंगे। बूढ़े ने संदूक लिया और अगली सुबह चुपके से चला गया। लेकिन उसने केशव से वादा लिया कि वह खजाने का सही इस्तेमाल करेगा। केशव ने खजाने के कुछ सिक्कों से छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसकी मेहनत और दलता से व्यापार जल्दी ही फैलने लगा। केशव, तुम्हारी मेहनत और बाबा का आशीर्वाद रंग लाया। अब हमारे घर में सुख शांति है। हाँ सही कहा भाग्यवान, ये सब ईश्वर की कृपा और बाबा जी की दया से हुआ है। अब मैं इस धन से गांव वालों की मदद करूंगा। केशव ने गरीबों को अनाज बांटा, बीमारों की देखभाल की और बच्चों के लिए एक छोटा सा पाठशाला शुरू किया। गांव वाले उसे बहुत सम्मान देने लगे। भैया, केशव जैसा नेक इंसान तो इस गांव में कोई है ही नहीं। उस सब के लिए कुछ ना कुछ करता है। गजब आदमी है वह। हाँ, पहले केशव के पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने हमें खाली हाथ कभी नहीं लौटाया। अब वो हमारा भगवान है, भगवान। अरे भगवान तो बस एक ही है, ऊपर वाले सबका मालिक एक। ठीक है, और मैं तो देखो भाई, अपना फर्ज निभा रहा हूं। अगर मेरे पास है
तो दूसरों को बांटना मेरा धर्म है। केशव ने अपने टूटे फूटे मकान की जगह एक सुंदर घर बनवाया। वो मेहमानों का पहले से ज्यादा आदर सत्कार करने लगा। उधर शांतिलाल की कंजूसी और घमंड ने उसे गांव में अकेले कर दिया। लोग उससे दूरी बनाने लगे। अरे भैया, शांतिलाल को तो सिर्फ अपनी दौलत की पड़ी है, वो किसी की मदद वदद नहीं करता। केशव तो भाई उससे 1000 गुना बेहतर है, तभी तो सब कहते हैं दयालु केशव। केशव, तुम्हारी इज्जत अब 7 गांव में फैल गई है। लोग तुम्हें दयालु केशव कहते हैं। अब भाग्यवान ये सब ईश्वर की मर्जी है। हम तो बस वही करते हैं जो हमारा दिल कहता है। केशव की तरक्की की खबर शांतिलाल तक पहुंची। वह अपनी पत्नी के साथ केशव के नए घर गया। ए केशव, ये तेरा नया घर, इतने सारे नौकर चाकर, इतना सामान, इतना पूरे गांव में सम्मान। ये बता तू इतना अमीर कैसे हो गया हैं? पहले तो तेरे पास एक रोटी भी मुश्किल से थी। भैया, सब ईश्वर की कृपा है। मेहनत और दया से जो भी मिलता है वही मेरे पास है। चाहे जितना अमीर हो जाओ, केशव हमारी बराबरी नहीं कर सकता। हमारा घर, हमारी दौलत इस गांव में सबसे बड़ी है। तुम तो बस एक गरीब थे। अरे भाभी, तुम्हें क्या लगता है हम कम हैं? हमारे पास तो अभी और भी खजाना है। उसे निकालकर हम तुमसे कहीं ज्यादा अमीर हो जाएंगे। खजाना? ये क्या बात कर रही है तू? क्यों रे केशव, ये सच है का? अरे चुप रहो भाग्यवान, ऐसी बातें बाहर क्यों करती हो? भैया, ई बस उसका गुस्सा है। कोनो खजाना बजाना नहीं है, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। नहीं नहीं, कुछ तो बात है। तो इतना अमीर अचानक से कैसे हो गया? जरूर कोई राज है और मैं पता लगा के रहूंगा। शांतिलाल और उसकी पत्नी घर लौट गए। शांतिलाल की पत्नी ने जलन में आकर सारी बात अपने पति को बताई। सुनिए, केशव ने जंगल से कोई खजाना निकाला है। उसकी पत्नी कह रही थी कि जंगल में और भी खजाना है, हमें वो ढूंढना होगा, वरना केशव हमसे आगे निकल जाएगा। अरे जरूर उस बुढ़े ने केशव को बताया होगा, जिसे मैंने अपने घर से भगाया था। मैं किसी भी तरह से उस खजाने को ढूंढ निकालूंगा। अरे केशव मुझसे ज्यादा अमीर हो ही नहीं सकता। शांतिलाल ने केशव की निगरानी शुरू कर दी। वो हर समय प्रीतम के घर और उसकी हरकतों पर नजर रखने लगा। कुछ दिनों बाद बूढ़ा आदमी फिर गांव में लौटा। शांतिलाल ने उसे गली में देख लिया और उसका पीछा शुरू किया। बूढ़ा सीधा केशव के घर गया। बाबा, आप फिर आ गए। देखिए, आपकी कृपा से मेरा घर अब सजा हुआ है। आप देखिए तो सही। अच्छा, आइए आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। बेटा, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, बस एक जरूरी बात बताने आया था। मेरे साथ जंगल चलो। बाबा, आप कहें तो मैं अभी चलूं। लेकिन बाबा, बात क्या है? बेटा, मैं शायद अब इस गांव में दोबारा ना आ सकूं। जंगल में एक और खजाना दबा है। मेरे जाने के बाद उसे निकाल लेना और सुरक्षित रखना। समय आने पर मैं तुमसे ले लूंगा। बाबा, आपका खजाना मैं आपके लिए ही संभालूंगा। आप निश्चिंत रहिए। मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। चलिए।
दोनों जंगल की ओर निकले। शांतिलाल छिप